हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे को करंट फोर्सेस। को करंट फोर्सेस बच्चों क्या हैं। बच्चों, मान लीजिए हमारे पास 4 5 6 7 8 जितने भी चाहो उतने फोर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो कहाँ लगे हुए हैं, किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो वो सारे के सारे फोर्स कैसे होंगे, को करंट फोर्सेस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोई पॉइंट है यहाँ, ऐसे मान लो हवा में। ठीक, इस पर एक फोर्स इधर लगा हुआ है जो उसको इधर खींच रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लगा हुआ है जो उसको इधर खींच रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे लगा हुआ है जो उसको इधर खींच रहा है। ये सारे के सारे कहाँ, एक पॉइंट पर लगे हुए। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इन सभी फोर्सों को क्या बोलेंगे, को करंट फोर्सेस। ठीक है ना। अब बच्चों इसी में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है को करंट फोर्सेस की। ठीक है ना। मान लीजिए ये जो पॉइंट है जिस पर ये सारे के सारे फोर्स लगे हुए हैं, ये पॉइंट अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम जीरो है। देन दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ को करंट फोर्सेस। ठीक, तो यही है बस को करंट फोर्सेस बच्चों। कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक यहाँ लामीज थ्योरम है जो हम पढ़ते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होती है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले को करंट फोर्स है, इफ ऑल द फोर्सेस वर्किंग ऑन ए बॉडी आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट देन दे आर सेड टू बी को करंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले वही बात बताई मैंने, किसी एक पॉइंट पर जो फोर्स लगते हैं। ठीक, सेकंड, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ को करंट फोर्सेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कब होगी इक्विलिब्रियम में, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑल यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल क्लियर, सही बात है। अगर फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या वो जिस मोशन से पहले से आ रही है, मोशन करते हुए फोर्स लगाते जा रहे हैं लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं है, उसी मोशन से सीधी होकर के सीधी निकल गई। ठीक, ये लाइन ये बताती है देन द फोर्सेस ऑल को करंट फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। बच्चों देखो ध्यान से देखने से, मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास में, या मास m है। ठीक, इस पर एक फोर्स इधर से लगा हुआ है F, एक फोर्स इधर से लगा हुआ है F, एक फोर्स इधर से लगा हुआ है F, एक फोर्स इधर से लगा हुआ है F। क्या ये कहीं मूव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, एक ही जगह रेस्ट में रहेगी। देन इसका क्या मतलब है, यहाँ जितने भी इस पर फोर्स लगाए गए हैं उनका वेक्टर सम जीरो है। वेक्टर सम का क्या मतलब, उनकी डायरेक्शन इंक्लूड हो रही है बच्चों, यहाँ ओनली रिजल्टेंट नहीं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए ये हमारे पास जो है देन वेक्टर सम सबका जो है वो जीरो होना चाहिए। एक इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आती है यहाँ, और वो हमने प्यारे बच्चों पढ़ा भी है। कहाँ पढ़ा है हमने? वेक्टर्स में, लामी थ्योरम। लामी थ्योरम क्या होती है, देखो अगर कोई तीन फोर्स इस तरह से लगे हुए हैं, ये मान लीजिए F1 है और ये मान लीजिए हमारे पास फोर्स F2 है, ठीक है ना, और ये फोर्स F3 है। ठीक, F1 के सामने वाला एंगल मतलब F2 और F3 के बीच में बनने वाला एंगल अगर अल्फा है, F2 और F1 के बीच में बनने वाला एंगल गामा है, और F3 और F4 के बीच में बनने वाला, या F2 और F3 के बीच सामने बनने वाला, या F2 के सामने वाले बनने वाला जो एंगल है प्यारे बच्चों वो बीटा है। देन लामी थ्योरम क्या कहती है, F1 will be is equal to sin alpha, F2 will be is equal to sin beta, F3 will be equal to sin gamma। ठीक, यहाँ से अगर हमें हमारे पास कोई भी दो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, और प्यारे बच्चों या फिर कोई हमारे पास जो कुछ तीन एंगल दिए हुए हैं तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है ना, ये काफ़ी यूजफुल थ्योरम है। ठीक है, तो ये बच्चों सारा का सारा इंट्रोडक्शन है किसका, को करंट फोर्सेस का। ये सिलेबस में है, टॉपिक दिया हुआ है आपके इसमें। ठीक है ना, तो ये फिगर बना लेंगे, ये पॉइंट लिख लेंगे, दिस इज द को करंट फोर्सेस, और अपनी नोटबुक में
इसके एक या दो न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों सर्च मारिए, या इंटरनेट से सर्च मार लीजिए, या अपनी बुक से कहीं से भी कर लीजिए, 2 सेकंड में हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सारे के सारे फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको इसका बता देता हूँ, ठीक है ना। बच्चों मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है ऊपर, एक सरफेस प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, और यहां एक धागा बंधा हुआ है ऐसे, ये एक धागा है, स्ट्रिंग कह सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक, और दूसरा स्ट्रिंग प्यारे बच्चों यहां ऐसे है, ऐसे, फिर यहां एक और धागा बंधा हुआ है, यहां एक मास है, मास m, ठीक, और यहां टेंशन है हमारे पास, ये मास m है, मान लीजिए कितना 10 kg, कितना है 10 kg। यहां टेंशन अगर प्यारे बच्चों T1 है, यहां टेंशन T2 है, यहां टेंशन T3 है, यहां टेंशन T4 है, और ये जो इसके बीच में एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल इज 60 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है ना। तो प्यारे बच्चों अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, बात समझ में आ रही है, देन फाइंड आउट T1, टेंशन T2, टेंशन T3, टेंशन T3, टेंशन T4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल भी हो जाएगा। देखो मैं इसके लिए आपको एक बार लगा करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। यहां mg नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, और g की वैल्यू यहां मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां कितना हो जाएगा 10, g मींस 10 into 10 will be is equal to 20 kg, ठीक। अगर यहाँ टेंशन T नोट है प्यारे बच्चों, तो T नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है ना। ये वेट है, वेट को हम न्यूटन में लिख सकते हैं, तो T नोट आ जाएगा 20 न्यूटन। और ये वाला पॉइंट बच्चों यहाँ बना लेता हूँ, ध्यान से देखो, ये T2 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये T1 है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। और देखो ध्यान से, ये एंगल जो है प्यारे बच्चों वो 60 है, और यहाँ हमने ये निकाल लिया है, इसकी वैल्यू है 20, ठीक। ये कितना हो जाएगा T2 cos 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा T2 sin 60 डिग्री प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ इक्विलिब्रियम में हो गया ना, ये इक्विलिब्रियम में इसके कंपोनेंट करें, अब ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास T2 cos 60 डिग्री विल बी इज इक्वल टू 20 T2, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 20 T2 विल बी इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। अब ध्यान से देखो T1 किसके इक्वल है, ये है T2 sin 60। अब T2 कितना निकल के आया 40 न्यूटन, sin 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों √3/2, ये आ जाएगा 20√3। T1 की वैल्यू 20√3, T2 की वैल्यू 40 न्यूटन प्यारे बच्चों। और बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ T1 T2 निकल गया, सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन निकले, ये वाला पॉइंट आपको लेना है, ये खुद करना है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जय हिंद प्यारे बच्चों।